क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी और सैटिस्फैक्शन कैसे पाते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी किस्मत होती है या उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? क्या कोई ऐसी टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अपनाकर हम भी अपनी लाइफ में वही सक्सेस, वही बैलेंस और वही ग्रोथ पा सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। ये कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन है। इस किताब के लेखक स्टीफन कवी ने सालों की रिसर्च और डीप ऑब्जर्वेशन के बाद यह पाया कि हाईली इफेक्टिव लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कुछ कॉमन हैबिट्स को फॉलो करते हैं। ये हैबिट्स न सिर्फ उनकी सक्सेस को डिफाइन करती हैं, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं। इस किताब में कवि ने ऐसी 7 पावरफुल हैबिट्स के बारे में बताया है जो आपकी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल सक्सेस और रिलेशनशिप्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ये हैबिट्स आपको सिर्फ टेम्परेरीली मोटिवेटेड नहीं करती, बल्कि आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी डेली लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया में ग्रोथ, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो क्या आपको अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके कुछ नया अपनाना नहीं चाहिए? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल यही सिखाती है। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को ज्यादा डिसिप्लिन और फोकस के साथ जी सकते हैं, कैसे आप शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस से बचकर लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं, कैसे आप रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव बन सकते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। और इसी तरह की लाइफ चेंजिंग बुक्स की नॉलेज को आपके लिए इजी, एंगेजिंग और डीपली इंपैक्टफुल बनाने के लिए है हिंदी ऑडियो बुक। ये चैनल सिर्फ बुक्स के समरीज देने के लिए नहीं बना, बल्कि आपको उन बुक्स का असली एसेंस समझाने के लिए है। यहां हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस से कनेक्ट करते हैं ताकि आप उन लर्निंग्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं और अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको किस चीज की जरूरत है? सिर्फ बुक्स पढ़ने की, या उन बुक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की? हिंदी ऑडियो बुक पर हम आपको ऐसी किताबों के कोर आइडियाज को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बल्कि एक नई सोच मिले। आप उन लर्निंग्स को इंस्टेंटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। तो अगर आप भी सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़िए। अपने माइंडसेट को अपग्रेड कीजिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाइए। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव बनो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में इतना कंट्रोल कैसे बनाए रखते हैं? चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वो ना तो कंप्लेन करते हैं, ना ही एक्सक्यूजेस देते हैं, बल्कि वो खुद सॉल्यूशन निकालते हैं। आखिर ऐसा कैसे? स्टीफन कवी हमें बताते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोग रिएक्टिव नहीं होते, बल्कि प्रोएक्टिव होते हैं। यही पहली हैबिट है, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव थिंकिंग। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, रिएक्टिव लोग। ये लोग एक्सटर्नल सिचुएशंस और दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर माहौल अच्छा है तो वो खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, वो कंप्लेन करने लगते हैं और दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। 2, प्रोएक्टिव लोग। ये अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो अपने रिस्पॉन्स को खुद चुनते हैं। उनके इमोशंस और एक्शंस बाहर के हालात पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि उनके खुद के वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैफिक में फंसे हैं और देर हो रही है। रिएक्टिव सोच,
ये ट्रैफिक मेरी लाइफ बर्बाद कर देता है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्रोएक्टिव सोच, मैं ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस टाइम का यूज कर सकता हूं। मैं कोई ऑडियो बुक सुन सकता हूं या किसी इंपॉर्टेंट चीज पर सोच सकता हूं। हमारे रिस्पॉन्स का पावर। कवि कहते हैं कि स्टिम्युलस, बाहर की सिचुएशन, और हमारे रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया के बीच में एक गैप होता है। इस गैप में हमारी सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है, हमारी एबिलिटी टू चूज आवर रिस्पॉन्स। यानी हम रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करेंगे। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्कल ऑफ कंसर्न। कवि एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे मौसम, सरकार, इकोनॉमी, दूसरों का व्यवहार आदि। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वो चीजें आती हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड, हमारे डिसीजंस, हमारी मेहनत और हमारा बिहेवियर। रिएक्टिव लोग ज्यादातर सर्कल ऑफ कंसर्न में जीते हैं। वो सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। वो उन चीजों को इंप्रूव करने में लगे रहते हैं जिन पर उनका कंट्रोल है। लैंग्वेज का इफेक्ट। आपकी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूं, मैं अपने टाइम को मैनेज करूंगा, मैं अपने लिए सही ऑप्शन ढूंढूंगा। कैसे बने ज्यादा प्रोएक्टिव? 1. अपनी लैंग्वेज बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सॉल्यूशन निकालूंगा कहना शुरू करें। 2. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करें। उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। 3. रिएक्ट करने से पहले पॉज लें। हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट मत करें, सोचिए कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। 4. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ब्लेम करने के बजाय सोचिए कि आप खुद क्या कर सकते हैं। निष्कर्ष, प्रोएक्टिव बनने का मतलब है लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, अपनी परिस्थितियों के गुलाम बनने के बजाय अपने डिसीजंस और एक्शंस के मालिक बनना। यही हैबिट आपको रिएक्टिव भीड़ से अलग करती है और सक्सेस की ओर ले जाती है। तो क्या आप प्रोएक्टिव बनने के लिए तैयार हैं? हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? क्या आप बस रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, या फिर आपकी लाइफ किसी मीनिंगफुल डायरेक्शन में जा रही है? स्टीफन कॉवी कहते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोग अपनी जिंदगी को एक ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन करते हैं। वो पहले ये डिसाइड करते हैं कि उनका एंड गोल क्या है और फिर उसी हिसाब से अपने एक्शंस को शेप करते हैं। यही दूसरी हैबिट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आप अपनी ओन फ्यूनरल, अंतिम संस्कार में खड़े हैं और आपके परिवार, दोस्त और सहकर्मी आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में याद करें? क्या वो कहें कि आप एक अच्छे इंसान थे जिसने दूसरों की मदद की? क्या वो कहें कि आपने अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल अचीव किया? या फिर वो कुछ भी याद करने लायक न पाए क्योंकि आपने सिर्फ दिन गुजारने में अपनी जिंदगी बिता दी? यह हैबिट हमें अपनी लाइफ को एक क्लियर विजन के साथ जीने की सीख देती है। एक मिशन स्टेटमेंट तैयार करें। कॉवी हमें पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की सलाह देते हैं। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह होता है जो बताता है कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स का मिशन स्टेटमेंट, हर घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए। महात्मा गांधी का मिशन, अहिंसा के जरिए आजादी दिलाना। आपका मिशन स्टेटमेंट आपकी वैल्यूज और प्रायोरिटीज को डिफाइन करता है, जिससे आप हर डिसीजन को उसी हिसाब से ले सकते हैं। कैसे बनाएं अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट? 1. अपने कोर वैल्यूज को पहचानें। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2. अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। आपकी फैमिली, करियर, पर्सनल ग्रोथ किसे आप सबसे ऊपर रखते हैं। 3. अपनी स्ट्रेंथ्स और पैशंस को जानें। आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हैं। 4. एक क्लियर स्टेटमेंट लिखें।
एक ऐसा सेंटेंस बनाएं जो आपकी जिंदगी का विजन बताता हो। रोल्स और गोल्स को डिफाइन करें। कॉवी कहते हैं कि हम सबकी लाइफ में कई रोल्स होते हैं, जैसे बेटा बेटी, माता पिता, दोस्त, प्रोफेशनल, समाज सेवी आदि। हमें हर रोल के लिए एक क्लियर गोल सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल, पेरेंट के रूप में मैं अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक आदर्श बनना चाहता हूं। करियर में मैं अपनी फील्ड में टॉप एक्सपर्ट बनूंगा। पर्सनल ग्रोथ, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। जब आपके पास साफ गोल्स होंगे तो आप बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे और अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। क्या आप एक सीढ़ी गलत दीवार पर चढ़ा रहे हैं? इमेजिन कीजिए कि आप एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन जब ऊपर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो गलत दीवार से लगी थी। इसका मतलब आपने पूरी मेहनत गलत डायरेक्शन में कर दी। इसीलिए कवि कहते हैं, पहले सोचो कि तुम कहां जाना चाहते हो, फिर उसके लिए कदम उठाओ। कैसे लागू करें इस हैबिट को? 1. अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन बनाएं। आप 5, 10 या 20 साल बाद खुद को कहां देखते हैं? 2. मिशन स्टेटमेंट लिखें, अपनी वैल्यूज और गोल्स को डिफाइन करें। 3. हर रोल के लिए गोल्स सेट करें, फैमिली, करियर, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, हर एरिया में ग्रोथ की प्लानिंग करें। 4. हर डिसीजन को अपने विजन से जोड़ें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोचें, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स से मैच करता है? निष्कर्ष, बिगिन विद द एंड इन माइंड मतलब है कि अपनी लाइफ को रैंडमनेस से बाहर निकालकर एक मीनिंगफुल डायरेक्शन में ले जाना। आप बस सर्कमस्टेंसेस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ का एंड गोल क्या रखते हैं? अब से आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है? अब वक्त आ गया है अपनी लाइफ को एक क्लियर विजन के साथ जीने का। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव नहीं लगते? क्या ऐसा होता है कि आपके पास गोल्स और ड्रीम्स तो हैं, लेकिन आप उन्हें अचीव करने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते? स्टीफन कॉवी हमें बताते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोग सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि वो अपने प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट करते हैं। यही तीसरी हैबिट है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। क्या सच में हम सही चीजों को प्राथमिकता देते हैं? इमेजिन कीजिए कि आप एक ग्लास जार, कांच की बोतल के सामने बैठे हैं और आपके पास 3 चीजें हैं, बड़े पत्थर, बिग रॉक्स, छोटे कंकड़, स्मॉल पेबल्स, और रेत, सैंड। अगर आप पहले रेत डालेंगे, फिर छोटे कंकड़ और फिर बड़े पत्थर डालने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? बड़े पत्थर फिट ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालते हैं, फिर छोटे कंकड़ और अंत में रेत, तो सब कुछ आराम से फिट हो जाता है। यह बोतल हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। बड़े पत्थर हमारी सबसे जरूरी प्रायोरिटीज जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर ग्रोथ। छोटे कंकड़ वो चीजें जो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उतनी क्रिटिकल नहीं, जैसे डेली टास्क्स, मीटिंग्स। रेत वो छोटी मोटी चीजें जो हमारी लाइफ को भर देती हैं, लेकिन ज्यादा वैल्यू नहीं जोड़ती, जैसे सोशल मीडिया, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हम पहले रेत और छोटे कंकड़ों पर फोकस करते हैं, तो बड़े और जरूरी गोल्स के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता। इसीलिए कवि कहते हैं, पहले जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, क्या सही में आपका फोकस सही जगह है? कवि हमें टाइम मैनेजमेंट का एक पावरफुल मैट्रिक्स बताते हैं, जो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। 1. क्वाड्रेंट 1 जरूरी और तात्कालिक, अर्जेंट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स, डेडलाइंस, इमरजेंसीज, हेल्थ इश्यूज। ये वो चीजें हैं जिन्हें तुरंत अटेंशन चाहिए, लेकिन अगर हम पहले से प्लान करें तो इनमें कमी आ सकती है। 2. क्वाड्रेंट 2 जरूरी लेकिन तात्कालिक नहीं, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स, प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक्सरसाइज, लर्निंग न्यू स्किल्स। यही क्वाड्रेंट हाईली इफेक्टिव लोगों का फोकस होता है। यहां हम लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रखते हैं। 3. क्वाड्रेंट 3 तात्कालिक लेकिन गैर जरूरी,
urgent but not important. Examples: बेकार की मीटिंग्स, अनावश्यक कॉल्स और ईमेल्स ये चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और ऐसा लगता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ टाइम वेस्टर्स हैं। 4. क्वाड्रेंट 4 न तात्कालिक, न जरूरी, not urgent, not important. Examples: social media scrolling, excessive TV watching, gossip. यह सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। जो लोग अपना ज्यादा वक्त इस क्वाड्रेंट में बिताते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। हाईली इफेक्टिव लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। वो पहले से प्लान करते हैं, जिससे इमरजेंसीज और लास्ट मिनट डेडलाइंस कम हो जाती हैं। कैसे लागू करें इस हैबिट को? 1. अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करें। सबसे पहले सोचिए कि आपके बड़े पत्थर, बिग रॉक्स, क्या है। क्या वो आपका हेल्थ है, करियर, रिलेशनशिप्स, लर्निंग? 2. हर हफ्ते और हर दिन प्लान करें। हफ्ते की शुरुआत में अपनी सबसे जरूरी चीजों को स्केड्यूल करें। डेली टास्क्स बनाते वक्त सोचें, क्या यह सच में जरूरी है? 3. नो कहना सीखें। अगर कोई चीज आपके बड़े गोल से अलाइन नहीं होती, तो उसे करने से मना करें। 4. डिस्ट्रैक्शंस से बचें। सोशल मीडिया और बेकार की मीटिंग्स से दूर रहें। फोकस करें कि आपका ज्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में जाए। निष्कर्ष: पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लें और अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट करें। हम अपनी जिंदगी बस अर्जेंट चीजों में उलझकर नहीं बिताएं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान दें जो लॉन्ग टर्म में हमें सक्सेसफुल और फुलफिल्ड बनाएंगी। तो क्या आप अपनी प्रायोरिटीज को सही से मैनेज कर रहे हैं? अब से कौन सी चीजों को आप पहले रखेंगे और कौन सी चीजों को छोड़ देंगे? याद रखिए, वक्त सभी के पास बराबर है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। हैबिट 4. थिंक विन विन। हमेशा जीत जीत का नजरिया अपनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो लोग अक्सर 2 एक्सट्रीम सोचते हैं, या तो मैं जीतूंगा या फिर दूसरा, यानी या तो मैं जीतकर खुश रहूंगा या फिर दूसरा जीतकर खुश होगा। लेकिन क्या सच में दुनिया सिर्फ जीत-हार के खेल पर चलती है? स्टीफन कॉवी कहते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोग ऐसा नहीं सोचते। वो दुनिया को एक कंपटीशन की तरह नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन की तरह देखते हैं, यानी विन विन। एक ऐसी सोच जिसमें दोनों पार्टीज को फायदा हो। दुनिया में 6 तरह के माइंडसेट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही असली सक्सेस दिलाता है। 1. विन लूज, मैं जीतूं तू हारे। थोड़ा तेज, कमांडिंग टोन में। ये वो लोग होते हैं जो खुद की जीत के लिए किसी और को हराने में भी संकोच नहीं करते। उनके लिए सक्सेस का मतलब है, अगर मैं जीतूंगा तो तुझे हारना पड़ेगा। स्कूल में टॉप करने के लिए, दोस्त से कंपटीशन, ऑफिस में प्रमोशन के लिए, दूसरों को नीचे गिराना, यही विन लूज सोच है। 2. लूज विन, तू जीत मैं हारता हूं। थोड़ा सॉफ्ट, दुख भरी टोन में। कुछ लोग सोचते हैं, चलो मैं ही एडजस्ट कर लूं, दूसरों को खुश कर दूं। ये लोग हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और लोग उन्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। 3. लूज लूज, दोनों हारें। थोड़ा सार्कास्टिक टोन में, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई और भी नहीं जीतेगा। यह माइंडसेट उन लोगों में होता है जिनका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो किसी और को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। वो दूसरों को भी नीचे खींचते हैं और खुद भी गिर जाते हैं। 4. विन, बस मैं ही जीतूं, बाकी कोई फर्क नहीं। फास्ट पेस्ड, थोड़ी चालाकी भरी टोन में। कुछ लोग कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी का क्या होगा, बस मैं जीत जाऊं। यही सबसे बड़ा धोखा होता है।
वो शॉर्ट टर्म जीत तो पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके रिश्ते और ट्रस्ट खराब हो जाते हैं। 5. विन विन, साथ मिलकर जीतना। शिफ्टिंग टू एन इंस्पायरिंग एंड कॉन्फिडेंट टोन। और फिर आता है सबसे पावरफुल माइंडसेट, विन विन। इसमें हम ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे दोनों पार्टीज को फायदा हो, ना सिर्फ मैं बल्कि सामने वाला भी जीत महसूस करे। यही असली सक्सेस की सोच है। कैसे डेवलप करें विन विन माइंडसेट? विन विन सोचने के लिए हमें खुद को और दूसरों को समझना होगा। हमें कंपटीशन को छोड़कर कोलैबोरेशन पर फोकस करना होगा। 1. सबके फायदे के बारे में सोचो। जब भी कोई नेगोशिएशन हो या कोई भी बड़ा फैसला हो, यह सोचो कि इसमें सभी को कैसे फायदा हो सकता है। 2. एम्पैथी, यानी दूसरे को समझना सीखो। इफेक्टिव लोग सिर्फ अपनी जीत नहीं देखते, बल्कि दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स को भी समझते हैं, और फिर ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो सबके लिए अच्छा हो। 3. लॉन्ग टर्म सोचो। विन विन माइंडसेट वाले लोग सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट नहीं देखते, बल्कि वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचते हैं। 4. ट्रस्ट और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाओ। अगर लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपके साथ आगे भी काम करना चाहेंगे। यही असली सक्सेस की पहचान है। निष्कर्ष, थिंक विन विन माइंडसेट सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है जो हमें सिखाती है कि असली सक्सेस तभी आती है जब हम साथ मिलकर जीतने की सोचें। तो अब सवाल यह है कि आप अपने लाइफ में कौन सा माइंडसेट अपनाएंगे? क्या आप जीत-हार की दौड़ में रहेंगे, या फिर ऐसी सक्सेस चाहेंगे जो सभी के लिए फायदेमंद हो? हैबिट 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब भी आप किसी को कोई बात समझाने जाते हैं तो सामने वाला सुनने के बजाय खुद की बात कहने लगता है? कभी कभी तो हम भी ऐसा ही करते हैं, किसी की पूरी बात सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं। लेकिन क्या सच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसे होती है? स्टीफन कॉवी कहते हैं कि अगर आप सच में इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको एक बेहद जरूरी आदत डालनी होगी, पहले समझने की। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, सुनना लेकिन सच में सुनना। सोचो, कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है और आपको बस जल्दी से जवाब देने की फिक्र रहती है। आप उसकी बात काटकर अपनी राय देने लगते हैं। लेकिन क्या इससे वो इंसान आपको सच में समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे यह महसूस ही नहीं होगा कि आपने उसकी फीलिंग्स को समझा। कवि बताते हैं कि ज्यादातर लोग ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग करते हैं, यानी वो दूसरों की बात को अपने अनुभवों के लेंस से देखते हैं। वो या तो जल्दी से सलाह देने लगते हैं या फिर सामने वाले की फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग यानी दिल से सुनना। इफेक्टिव लोग सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनते हैं। वो एम्पैथिक लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि सामने वाले की इमोशंस और इंटेंशंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को एम्पैथिक लिसनिंग से सुनते हैं तो वो महसूस करता है कि आप सच में उसे समझ रहे हैं, और जब सामने वाला सुना और समझा हुआ महसूस करता है तब वो आपकी बात को भी ओपन माइंड से सुनता है। कैसे डेवलप करें एम्पैथिक लिसनिंग? सबसे पहले, किसी की बात सुनते वक्त जवाब देने की जल्दी मत करो। खुद से ये मत पूछो कि मुझे क्या कहना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि ये इंसान कैसा महसूस कर रहा है। उसकी इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। दूसरा, उसकी बात रिपीट करके कंफर्म करो। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कह सकते हो, तुम कहना चाहते हो कि तुम बहुत प्रेशर में हो। इससे सामने वाले को लगेगा कि हां, आपने उसे समझा। तीसरा,
अपनी राय देने से पहले सामने वाले की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। कह सकते हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। इससे सामने वाला आपकी बात को ओपन माइंड से सुनेगा। निष्कर्ष, स्टीफन कॉवी कहते हैं कि अगर आप सच में दूसरों को समझाना चाहते हैं तो पहले उन्हें समझना सीखिए। जब लोग आपको महसूस करेंगे कि आप उनकी बात को सच में समझ रहे हैं, तभी वो आपकी बात भी सुनेंगे। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सच में इसे समझ रहा हूं या सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहा हूं? हैबिट 6, सिनर्जाइज, सिनर्जी बनाओ, मिलकर कुछ बड़ा हासिल करो। क्या आपने कभी देखा है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा अकेले किए गए काम से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है? दो लोग अगर अलग अलग काम करें तो उनका आउटपुट 2 के बराबर होगा, लेकिन अगर वो सही तरीके से साथ काम करें तो उनका आउटपुट 3, 4 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यही है सिनर्जी, यानी मिलकर ऐसा कुछ बनाना जो अकेले संभव नहीं था। स्टीफन कावी कहते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोग सिर्फ कोऑपरेशन नहीं बल्कि क्रिएटिव कोऑपरेशन में विश्वास रखते हैं। वो मानते हैं कि हर इंसान की अलग सोच, अलग टैलेंट और अलग पर्सपेक्टिव होता है। अगर हम इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें और उन्हें कंबाइन करें तो हम ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होते। सिनर्जी क्या है और क्यों जरूरी है? सोचो, अगर एक पेड़ के पत्ते, उसकी जड़ें और तना अलग अलग काम करें तो क्या पेड़ जिंदा रह पाएगा? नहीं, क्योंकि ग्रोथ तब होती है जब सब एक साथ मिलकर काम करें। इंसानों में भी यही नियम लागू होता है। अगर हम सिर्फ अपनी सोच पर अड़े रहें और दूसरों की राय को एक्सेप्ट न करें तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। कॉवी बताते हैं कि सिनर्जी का मतलब सिर्फ टीम में काम करना नहीं है, बल्कि हर इंसान की स्ट्रेंथ को पहचानना और उसे सही तरीके से यूज करना है। जब हम टीम में होते हैं तो हमारे डिफरेंसेस कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकते हैं। कैसे बनाएं सिनर्जी? सबसे पहले खुला दिमाग रखो। जब भी किसी के साथ काम करो तो ये सोचो कि हो सकता है सामने वाले के पास कोई ऐसा आइडिया हो जो तुम्हें नहीं दिख रहा। ईगो को दूर रखकर एक दूसरे की बातें समझो। दूसरा, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो। हर इंसान अलग होता है और यही डाइवर्सिटी असली ताकत होती है। अगर सभी लोग एक ही तरह से सोचेंगे तो नया कुछ नहीं होगा। इसलिए नए पर्सपेक्टिव को अपनाने की आदत डालो। तीसरा, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज मत करो बल्कि क्रिएट करो। कई बार लोग सोचते हैं कि समझौता ही सही रास्ता है, लेकिन सिनर्जी का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जिससे दोनों पार्टीज को सबसे ज्यादा फायदा हो। निष्कर्ष, स्टीफन कावी कहते हैं कि जब लोग मिलकर ओपन माइंड से काम करते हैं तो 1+1 कभी 2 नहीं होता बल्कि 3, 4 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यही सिनर्जी की ताकत है। जब भी किसी के साथ काम करो तो उसे कंपटीशन की तरह मत देखो बल्कि एक कोलैबोरेटर की तरह देखो, क्योंकि असली सक्सेस अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर हासिल होती है। तो अब सवाल यह है कि आप अपने रिलेशनशिप्स और वर्क में सिनर्जी लाने के लिए क्या करने वाले हैं? हैबिट 7, शार्पन दी सॉ, आरी को तेज करते रहो, खुद को लगातार बेहतर बनाओ। सोचो, अगर किसी को जंगल में पेड़ काटना हो और उसकी आरी कुंद हो चुकी हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसी कुंद आरी से पेड़ काटने की कोशिश करेगा, या फिर पहले आरी को तेज करेगा ताकि काम आसान और तेज हो जाए? स्टीफन कॉवी कहते हैं कि हाईली इफेक्टिव लोग हमेशा अपनी आरी को तेज रखते हैं, यानी वो खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। 4 डायमेंशंस जहां आपको खुद को निखारना होगा। अगर आप अपनी आरी को तेज नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और मोटिवेशन कम होने लगेगी। इसलिए आपको खुद को 4 लेवल्स पर लगातार बेटर बनाना होगा। 1, शारीरिक, फिजिकल, अपनी बॉडी को फिट रखो। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो आपका माइंड भी सही से काम नहीं करेगा। इसलिए रोज एक्सरसाइज करो, सही डाइट लो, जंक फूड से बचो, अच्छी नींद लो ताकि दिमाग फ्रेश रहे,
एक फिट इंसान ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकता है और मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकता है। 2. मानसिक मेंटल दिमाग को तेज बनाओ। हाईली इफेक्टिव लोग हर दिन अपने दिमाग को शार्पन करते हैं। इसके लिए रोज नई चीजें सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो, गहरी सोचने की आदत डालो। अगर आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे तो समझो कि आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो। 3. सामाजिक और भावनात्मक सोशल इमोशनल अपने रिश्तों को मजबूत करो। सक्सेस सिर्फ स्किल्स और नॉलेज से नहीं आती, बल्कि रिलेशनशिप्स को सही से हैंडल करने से भी आती है। इफेक्टिव लोग दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, एम्पैथी के साथ बात करते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को टाइम नहीं दोगे तो एक समय बाद आपको अकेलापन और स्ट्रेस महसूस होने लगेगा। 4. आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अपने अंदर की ताकत को पहचानो। हाईली इफेक्टिव लोग सिर्फ बाहरी सक्सेस पर नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी ग्रोथ पर भी ध्यान देते हैं। इसके लिए खुद से जुड़ो, मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। वो चीजें करो जो तुम्हें अंदर से खुशी दें। अपनी वैल्यूज और पर्पस को समझो। अगर आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होगा तो आप कभी सच में सैटिस्फाइड महसूस नहीं करोगे। निष्कर्ष, स्टीफन कावी कहते हैं कि अगर आप लगातार खुद को इंप्रूव नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालो अपनी बॉडी, माइंड, रिलेशनशिप्स और सोल को बेहतर बनाने के लिए। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी आरी को तेज रखने के लिए आज से क्या करने वाले हैं? अब जब हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पूरी यात्रा पूरी कर ली है, तो एक बात साफ हो जाती है कि असली सफलता बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। यह किताब हमें सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए टिप्स नहीं देती, बल्कि एक नया नजरिया देती है। एक ऐसा नजरिया जो हमारी सोच को गहराई से बदलता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की ताकत को पहचानकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इन 7 आदतों को अगर हम सच में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात यह कि हमें खुद के साथ शांति और संतुष्टि महसूस होगी। स्टीफन कावी हमें यह समझाते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है और इन आदतों को अपनाने का सफर कभी खत्म नहीं होता। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। और इसी तरह हम हिंदी ऑडियो बुक पर आपकी जिंदगी को और बेहतरीन बनाने के लिए लगातार नए इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज लाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ किताबों के सारांश देना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा अनुभव देना है जिससे आपकी सोच बदले, आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आए और आप अपने गोल्स को तेजी से हासिल कर सकें। इसलिए अगर आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते नई और लाइफ चेंजिंग किताबों के सारांश सुनते रहें, क्योंकि सीखना कभी नहीं रुकता और जब आप सीखना जारी रखते हैं तो ग्रोथ भी कभी नहीं रुकती। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और जुड़िए हिंदी ऑडियो बुक के इस सफर में, जहां नॉलेज और विजडम आपकी सफलता की कुंजी बनेंगी।